ओके देन। सो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, आप लोग का भी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोल रही हूँ तो ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज को नोट करिएगा। और फर्स्टली हम जानेंगे कि ये जो है एश्योर नेचुरल होता क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारी कंपनी ने एश्योर नेचुरल को क्यों लॉन्च किया था। ठीक है, देखा जाता है कि स्किन हमारे बॉडी पार्ट में, स्किन जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग होता है, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट करता है बाकी लोगों के सामने भी और सबके सामने भी, है ना। तो जितना आपका स्किन हेल्दी रहेगा उतनी आपकी पर्सनैलिटी इंक्रीज होगी, उतना आप अच्छा दिखेंगे, राइट। सो एश्योर नेचुरल है क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं आप लोगों को। एश्योर नेचुरल जो है वो एक ऐसा रेंज है पर्सनल केयर का जो कि एडवांस फॉर्मूला के साथ बना हुआ है। और ये सभी प्रोडक्ट्स, जितने भी एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल एथिकली सोर्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं। अगर और देखा जाए तो एश्योर नेचुरल के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो वीगन है, सल्फेट फ्री है एंड पैराबिन फ्री है, एंड स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटा सर्टिफाइड है। मैं वीगन एंड सल्फेट फ्री पैराबिन के बारे में आपको आगे बताऊंगी डिस्क्राइब करके। थोड़ा पीटा सर्टिफाइड क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग होंगे जिनके लिए पीटा वर्ड न्यू होगा। तो बेसिकली पीटा होता क्या है ना कि ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन होता है जो उन्हीं को मिलता है जो 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उसमें कोई भी तरह का मतलब एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट नहीं होता, बिल्कुल क्रुएल्टी फ्री होता है, उन्हें ये पीटा सर्टिफिकेशन मिलता है। और ये वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट से बने हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, नो डाउट, बिल्कुल एनवायरमेंट को भी किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता। इसमें एडवांस फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल किया गया है आजकल के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं जितने भी जैसे मॉडर्नाइजेशन का टाइम चल रहा है, राइट, तो बहुत से लोग जो है आजकल के ट्रेंड्स को बहुत फॉलो करते हैं। जैसे हम इंस्टाग्राम पर रील्स का एग्जांपल ले लें, कोई नया ट्रेंड आया नहीं कि उसको लोग पहले ही फॉलो करने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए ये बिल्कुल एडवांस फॉर्मुलेशन के साथ बना हुआ है और इंटरनेशनली ट्रेंड के हिसाब से इसको बनाया गया है। एश्योर नेचुरल के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, बहुत ही ज्यादा केयरिंग, जेंटल एंड इफेक्टिव है, मतलब क्विक रिजल्ट लेके आता है एंड बहुत सॉफ्ट, मतलब आपको जो है फील कराता है। और मैं आपको वीगन के बारे में बताऊं, वीगन होता क्या है। तो वीगन एक ऐसा चीज होता है, वीगन प्रोडक्ट जो है प्लांट और कुछ ऐसे सेफ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट से बने होते हैं जो कि हमारे स्किन को क्या करता है, नरिश करता है और मॉइस्चर क्रिएट करता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वीगन प्रोडक्ट्स में कोई भी तरह का एनिमल का प्रोडक्ट या कोई भी तरह का बाय प्रोडक्ट यूज नहीं किया गया है। जैसा मैं बताऊं, बी वैक्स हो गया या कैराटीन, हनी, ये सब क्या है, एनिमल के प्रोडक्ट है, राइट, एनिमल का ही बाय प्रोडक्ट है ना। तो एश्योर नेचुरल के जो प्रोडक्ट्स है वो आपके स्किन को कैसे काम करता है, तो स्किन में जैसे रैशेस वगैरह हो जाता है, एक्नीज हो जाती है, एलर्जी, पिंपल, स्किन डिजीजेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हो जाते हैं, रेडनेस एंड ऑल, उन सबको खत्म करने का काम करता है। और बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। बाहर के जो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उसमें हमें नहीं पता कि वो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है, क्या नहीं यूज किया गया। अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स से पढ़ेंगे तो बाहर के प्रोडक्ट्स में अधिकतर केमिकली यूज्ड बहुत होता है, और जितना उसमें लिखा होता है उससे कई ज्यादा वो मतलब यूज करते हैं और उसमें लिखते भी नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसके जो प्रोडक्ट्स पीटा सर्टिफाइड है, मींस इन प्रोडक्ट्स को एनिमल पर टेस्ट नहीं किया गया, क्रुएल्टी फ्री है। तो आपने पैराबिन और सल्फेट के बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुनना ही होगा, राइट। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्किन के प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं, पर हमारे एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई केमिकल का यूज नहीं किया जाता। हाँ, सल्फेट एंड पैराबिन का थोड़ा तो यूज होता ही है, बट उसका भी एक नाम मात्र, क्योंकि आपका एक प्रिजर्वेटिव किसी भी आपका जो प्रोडक्ट होता है, खास करके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, थोड़ा सा एटलीस्ट 0.5 या 1% प्रिजर्वेटिव तो डलना ही चाहिए, वो जरूरी होता है, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। लेकिन मार्केट बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें वो प्रिजर्वेटिव का जो परसेंटेज होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके कारण स्किन में अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब सल्फेट थोड़ा पता हो तो सल्फेट होता क्या है, वो एक ऐसे चीप डिटर्जेंट की फैमिली से बिलोंग करता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पर्सनल केयर के रेंज होते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे मैं बताऊं आपको, सोप या बोलूं सर्फ,
सर्फ तो हम सभी जानते हैं, हम कपड़ों के लिए यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। तो आप सोचिए जो हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं वो हम अपने फेस पे कैसे यूज कर सकते हैं? पूरा स्किन तो ड्राई कर देगा, और सल्फेट की मात्रा तो उसमें कितनी ज्यादा होती है ना? तो तो इसमें सल्फेट फ्री है बिल्कुल। पैराबीन, इसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया, बट वो भी नाम मात्र के लिए हम मतलब प्रोडक्ट्स में यूज करना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा यूज कर दिया, उसका परसेंटेज हाई कर दिया, बिल्कुल नहीं। नाम मात्र का प्रिजर्वेटिव यूज करना चाहिए, बट होता क्या है बाहर के प्रोडक्ट में वो बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं, जिसके वजह से स्किन में अलग अलग तरह के, जैसे स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्किन रेडनेस हो जाती है, अलग अलग तरह के स्किन डिजीजेस या इरिटेशन होता है। तो ये तो था सल्फेट एंड पैराबीन की बात। लेकिन अब हम आगे की तरफ चलेंगे कि हमारा पहला प्रोडक्ट क्या आता है। हमारा जो पहला प्रोडक्ट है एश्योर का, एश्योर नेचुरल का सनस्क्रीन SPF 40। SPF 40 विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो हमें मतलब हर इंसान को SPF यूज करना ही चाहिए। चाहे आप घर से बाहर निकले ना निकले, बाहर जाए ना जाए, या घर में ही रहते हो, हमें हमेशा SPF यूज करना चाहिए। SPF बता दूं तो होता क्या है, SPF सन प्रोटेक्शन क्रीम, मतलब सन प्रोटेक्शन आप बोलो तो क्रीम होता है, या उसी का प्रोडक्ट होता है जो सन से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अब आप बोलोगे घर में कैसे हम सन प्रोटेक्शन करते हैं? भाई पोल्यूशन तो घर में भी है ना? तो पोल्यूशन तो घर में, आपका स्किन तो घर में भी कहीं ना कहीं डल होता ही है। आप अगर देखेंगे, आप अभी फेस वॉश किए हैं, विद इन 2 to 3 आवर्स बाद आप देखोगे जब कुछ नहीं लगाओगे आपका फेस ऑटोमेटिक डल हो जाता है। ठीक है, तो SPF लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं SPF सनस्क्रीन के बारे में आपको बता दूं। SPF 40 एश्योर नेचुरल के SPF 40 में मार्शमैलो और ऑलिव एक्सट्रैक्ट से ये बनाया गया है, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट एंड नॉन ग्रीजी फॉर्मूला के साथ है। और ये जैसा मैंने बताया, सन रेज जैसे अल्ट्रा वायलेंट रेज, UV और UVB जो रेज होती है, उनसे हमें प्रोटेक्शन देता है। स्किन बर्न या टैनिंग, जो स्किन टैन हो जाती है, जैसे आप अगर बाहर जाते होंगे, आपका जितना बदन ढका हुआ है उतना आपका पूरा नॉर्मल आपका बॉडी कलर जो है वैसे ही रहता है, लेकिन बाकी का जो आप पार्ट देखोगे वो उससे भी इवन डार्कर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सन की प्रोटेक्शन की वजह से वो स्किन हो जाती है आपकी टैन। ठीक है, जिस वजह से आपका वो टैनिंग ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें SPF यूज करना चाहिए। ये किसी भी तरह के वेदर में यूज हो सकता है। आप मतलब जब भी जाओ हमेशा कोशिश करिए 10 से 15 मिनट पहले आप SPF लगा लो, ताकि वो फेस पे सेटल आउट हो जाए फिर जाओ। नहीं तो क्या होगा ना, आप तुरंत लगा के तुरंत बाहर जाओगे, वो पूरा SPF आपके स्किन पे सेटल होगा नहीं, और वो बह जाएगा इन द सेंस। कभी कभार आप देखते होंगे क्रीम लगाते हैं तो वो जैसे पसीना आया तो वो पूरा नीचे ड्रॉप आउट हो जाता है ना, या पसीने की तरह वो नीचे बह जाता है। तो बहुत से लोगों को लगता है ये क्रीम तो कितना खराब है, ये तो हमारे फेस पे सूट ही नहीं किया, ये तो हमारे स्किन में गया ही नहीं। स्किन में जाएगा कैसे? आप उसको टाइम तो दो सेटल होने का। तो इसीलिए कहते हैं जब भी हम क्रीम या कोई भी चीज लगाएं, स्पेशली जब हम SPF लगा के जाए ना, कम से कम SPF के लिए तो 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए, ताकि स्किन में पूरा एब्जॉर्ब हो फिर बाहर निकले। ये आपको एंटी एजिंग, मतलब जो हो जाता है जिनका स्किन जैसे लूज हो जाता है या फिर एजिंग दिखता है, उसके लिए बेस्ट है, हम उनको भी ये दे सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एश्योर नेचुरल का, वो है स्लीपिंग मास्क। और बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है एश्योर नेचुरल का ये स्लीपिंग मास्क। मतलब बताऊं तो ये एक इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि कुछ ऐसा मिल रहा है जो हमें ज्यादा यूज ना करना पड़े, ज्यादा कुछ मेहनत ना करना पड़े, और रिजल्ट क्विक आए। तो आपके लिए सबसे, ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है ये। कैसे बताती हूँ, इसके अंदर जो है विटामिन एंड मिनरल्स अधिक पाया जाता है, क्योंकि ये सीवीड से बना हुआ है। और ये करता क्या है ना, बेसिकली इसका नाम जैसा आपको पता है स्लीपिंग मास्क, तो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जब आप सोएंगे तब आप इस मास्क को लगाकर आप सो जाइए। अब आप सोचेंगे कि मास्क को हम सोते वक्त कैसे लगा सकते हैं? देखिए, ये पूरी रात क्या करेगा ना, जब ये एक जेली टाइप होता है, हम इसको जब अपने फेस पर रात में लगाते हैं, स्किन के ऊपर रात में लगाते हैं, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सो जाना है।
आपका कहीं कुछ मतलब इशू क्रिएट नहीं होता है। हल्का बहुत ही इजी टेक्निक है, आप इसको लगाकर सो जाइएगा। ये करता क्या है, आपकी स्किन को पूरी रात रिलैक्स फील कराता है और हमारे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। स्किन को पूरी रात डिटॉक्सिफिकेशन प्रोवाइड, मतलब डिटॉक्सिफाई करेगा हमारे स्किन। कितने सारे पता है ना कि हमारे स्किन के अंदर डर्ट्स वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं, जो हमें ज्यादा नहीं पता होता। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सिर्फ फेस वॉश करते हैं, लेकिन डीपली क्लींजिंग नहीं करते हैं। फेस वॉश कर लिया एक बार, वो भी एकदम रैशली तरीके से, जो गलत तरीका है, और स्किन उल्टा आपकी खराब होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्किन आपकी ऑलरेडी टॉक्सिक होती है और बाद में एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपका एक्ने निकल के आता है। तो ऐसा नहीं करना है। जब हम स्लीपिंग मास्क लगाते हैं, ये हमारे स्किन को ऑल ओवर नाइट डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, और इसके अंदर जो सीवीड्स एक्सट्रैक्ट है, वो स्किन में हाइड्रेशन क्रिएट करने का काम करेगा। स्किन को नरिशमेंट, स्किन की जो नरिशमेंट खो जाती है उसको लेकर आता है। और जैसे बहुत से लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, कुछ भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो उन लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, स्किन की सेंसिटिविटी को रिमूव करता है और नॉर्मल जैसा स्किन टाइप होना चाहिए वैसा क्रिएट करता है, जिससे कि हम और भी ज्यादा यूथफुल और यंग दिखे। और हमारे लिए और बोलूं तो बहुत से लोग जो है ऐसा ही प्रोडक्ट चाहते हैं। राइट, यहाँ पे बहुत से लोग मेरे से एग्री भी कर रहे होंगे, है ना। अब हम दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एश्योर नेचुरल का लाइटनिंग क्रीम। एश्योर नेचुरल का जो लाइटनिंग क्रीम है, ये इसके अंदर SPF 15 लॉक है। SPF 15, मैंने आपको पहले SPF 40 बताया था, अब ये है SPF 15। देखिए होता क्या है, जब ये जो SPF 15 है, इसके अंदर जो है पैशन फ्रूट एक्सट्रैक्ट से ये बना हुआ है। और पैशन फ्रूट क्या होते हैं, जिसके अंदर विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट का फॉर्मूला होता है। विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट का फॉर्मूला। और विटामिन सी तो हमारी कंपनी अलग से विटामिन सी के लिए जो स्किन फॉर्मूला 9 है और एश्योर के जो डिफरेंट प्रोडक्ट है, उसके उसके अंडर भी विटामिन सी का मतलब बोलूं तो अलग रेंज भी कंपनी ने लॉन्च की हुई है। विटामिन सी का सीरम है, विटामिन सी का हमारे पास बोलूं तो जेल क्रीम है। मतलब विटामिन सी, आप सोच रहे हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन के अंदर विटामिन सी की मात्रा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो स्किन को जो है हाइड्रेटेड करके रखता है और स्किन में ग्लोनेस लेकर आता है। ठीक है, तो पैशन फ्रूट के अंदर यहाँ विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट आपके स्किन को पूरा जो है हाइड्रेटेड रखेगा और नरिशमेंट लॉक करके रखता है, जो स्किन हाइड्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रेटेड फॉर्मूला है। और हमारा जो स्किन का है कंट्रोल प्रीमेच्योर एजिंग, मतलब जो एज से पहले ही आपकी जो फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर जो एजिंग दिखने लगती है, ठीक है, वो एजिंग को लॉक करता है, आपके फेस को और यंग और यूथफुल दिखाता है। बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर लेके आएगा। और डार्क स्पॉट वगैरह जिनके फेसेस पे हो जाते हैं, डार्क स्पॉट कैसे होता है, जो एक्ने हमारे फेस पे होता है ना, और वो एक्ने एक बार खत्म हो जाता है तो फेस के ऊपर जो है स्पॉट्स छोड़ के चला जाता है, जिसको हम डार्क स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो वो डार्क स्पॉट हो जाता है, उन सबको भी ये रिमूव करने का काम करता है। बट मैं आपको बता दूं, ये सब जो चीज है, जैसे डार्क स्पॉट हो गया या एजिंग वगैरह का इशू होता है, ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आपको वो चीज बहुत पहले से है। ठीक है, जितना कोई भी आपका प्रॉब्लम पुराना होगा, उतना थोड़ा तो टाइम लगता ही लगता है। ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, ये आप लोग भी जानती होंगे, है ना। तो आपके डार्क स्पॉट को भी रिमूव करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है एश्योर नेचुरल का फेस स्क्रब। फेस स्क्रब बेसिकली है क्या, मैं आपको बताऊं, ये इसके अंदर जो है पपाया पल्प एक्सट्रैक्ट से ये बनाया गया है। और फेस स्क्रब हमारे स्किन को एक्सफोलिएशन का काम करता है। एक्सफोलिएशन क्या होता है, स्किन एक्सफोलिएशन जो है हमारे स्किन में जो डीपली जा करके डर्टनेस को रिमूव करता है। और इसके अंदर जो है स्क्रब के अंदर छोटे छोटे सीवीड मतलब वीड्स टाइप होते हैं, सीड्स टाइप आप देखेंगे नॉर्मली वर्ड में अगर मैं यूज करूँ, छोटे छोटे सीड्स आपको दिखेंगे ब्लैक कलर के, जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, एकदम हार्श नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। बाहर जो नॉर्मली मार्केट बेस्ड स्क्रब होते हैं, वो हमें नहीं पता कैसे बने होते हैं कैसे नहीं, जो हाई क्वालिटी के होते हैं वो तो अच्छे होंगे, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, अक्सर
वो क्विक वाला जो चीज होता है ना उस पर ज्यादा जाते हैं। मतलब देखेंगे नहीं कि उसमें क्वालिटी है नहीं है, बस कम दाम का होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और लोग उसको ले लेते हैं। और जो आपके फेस पर वो क्या रिएक्शन करेगा उस टाइम कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन जब यूज करते हैं तो स्किन पूरा खराब कर देता है, रेडनेस लेके आ जाता है स्किन पे। जो है बिल्कुल इचिंग करेगा, जैसे हम उसको स्क्रबिंग करना शुरू करेंगे ऐसा लगेगा कि कितने सारे कंकड़ पत्थर हम अपने फेस पर रगड़ रहे हैं। जो आप सोचिए अगर आप इतना हार्शली तरीके से स्क्रबिंग करेंगे और तो आपके फेस का क्या हाल होगा, स्किन का क्या हाल होगा। स्किन बहुत ही ज्यादा मतलब पतली, जो उसकी पहली परत होती है फर्स्ट लेयर बहुत थिन होती है, तो स्किन खराब कर देता है। ठीक है, तो ये जो फेस स्क्रब है इसके अंदर बहुत ही सॉफ्टली तरीके से इसमें सीड्स हैं, बहुत पतले पतले छोटे छोटे हैं, जिसको हम यूज भी करेंगे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आराम से हम सर्कुलर मोशन में जेंटली तरीके से यूज करना है, हार्शली तरीके से यूज नहीं करना है, एकदम जेंटली तरीके से यूज करना है। कोई भी प्रोडक्ट्स हो, कोई भी, स्पेशली जब स्किन की बात आती है तो बिल्कुल जेंटली वे में यूज करिए। और स्किन में ये क्या करेगा, आपके फेस के ऊपर सॉफ्टनेस लेके आता है। जब आप इसको यूज करें करीबन 5 से 7 मिनट आपको यूज करना है, फिर आपको ठंडे पानी से, आप पहले कॉटन से इसको हटा लीजिए, उसके बाद ठंडे पानी से आप इसको वॉश कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, आपके जो डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे आपको रिमूव करेगा और एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। ठीक है, और आपके स्किन को नरिशमेंट लेकर आता है और स्किन पे जो है रेडिएंट बिल्कुल ग्लोनेस लेकर आएगा, इतना सॉफ्ट फील लगेगा, लगेगा कि क्या बोलूं, बहुत सॉफ्ट फील लगता है। और स्किन टेक्सचर को भी ये जो है इम्प्रूव करता है। बहुत से लोग का ना जो स्किन खराब होता है वो स्किन टेक्सचर खराब होने की वजह से होता है। मतलब टेक्सचर मैं बताऊं कि बहुत से लोग जैसे देखेंगे आप, बहुत ड्राई ड्राई कभी लगेगा या कभी ऑयली लगेगा, या कॉम्बिनेशन स्किन। यहाँ पे स्किन टाइप तो आई थिंक सबको पता होगा, है ना। स्किन टाइप जो हमारे साथ 4 तरीके का होता है, पहला ड्राई, दूसरा ऑयली, और तीसरा एक सेंसिटिव, और चौथा जो होता है कॉम्बिनेशन, जिसमें सारे तरीके के, जैसे किसी का टी जोन एरिया अगर ऑयली होगा तो किसी का चीक एरिया ड्राई होगा, तो ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है, तो ये स्किन टेक्सचर को भी नॉर्मलाइज करता है। और नेक्स्ट मैं बताऊं आपको एश्योर नेचुरल का जो है डे क्रीम। एश्योर नेचुरल का जो डे क्रीम है, इसके अंदर भी आपका जो है एसपीएफ लॉक है, और स्किन मॉइस्चराइजर, एज अ मॉइस्चराइजर हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो है मोरिग्ना एक्सट्रैक्ट प्लस मोरू मोरू बटर के साथ बना हुआ है। इसमें एंटी बैक्टीरियल फॉर्मूला और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। और स्किन में जैसे किसी भी तरह का बैक्टीरिया जैसे हो जाता है, या बोलू स्किन में मतलब हाइड्रेशन लॉक नहीं रहता है, ठीक है, उन सबको ये लॉक करता है। एंटी बैक्टीरियल फॉर्मूला इसमें और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ बना हुआ है। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट स्ट्रक्चर है इसका, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फॉर्म में है ये। जब आप इसको यूज करेंगे ना तब आपको खुद फील हो जाएगा। एंड बहुत फास्ट ऑब्जर्विंग फॉर्मूला के साथ बनाया हुआ है। वन स्वाइप में जब आप इसको यूज करेंगे और एकदम जेंटली हल्का सा भी हाथ से आप लगाएंगे, जस्ट 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा आप छोड़ दिए ना तो आपका स्किन में ये एब्जॉर्ब कर जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया एज अ मॉइस्चराइजर ये काम करता है, स्किन को मॉइस्चर करने का, स्किन के मॉइस्चर को लॉक रखेगा, और स्किन के हाइड्रेशन को लॉक रखने का काम करता है। बोलो तो एकदम लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन लॉक करेगा, लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन लेकर जाता है, और बिल्कुल लाइट वेट फॉर्मूला के साथ है। और ये क्या करता है, हमारे स्किन में जो बोलूं तो कॉम्प्लेक्शन है उनको इम्प्रूव करता है। किसी किसी के फेस के ऊपर ना, जैसे बताया कि आपको पहले ही एजिंग जैसे आने लगती है, कम एज में बुढ़ापा छा जाता है, कैसे, वो स्किन के ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स आने लगते हैं, है ना। तो फाइन लाइंस रिंकल्स को भी ये हाइड करता है, उनको इम्प्रूव करता है। यूजुअली इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो मैंने बताया आपको, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत से मतलब स्किन टाइप में ये चीज नहीं होती है, जिसकी वजह से स्किन में एजिंग वगैरह आती है। ठीक है, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वगैरह जो इसके अंदर, जिसके वजह से आपके स्किन के फाइन लाइंस को रिमूव करेगा एंड रिंकल्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट क्या है, एश्योर नेचुरल का चारकोल पील ऑफ मास्क। वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट एश्योर नेचुरल का जो चारकोल पील ऑफ मास्क है।
बोलूँ तो अधिकतर लोगों का जो है पार्लर का पैसा बच जाता है। मैं हर बार ये लाइन अपने इसमें यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एश्योर नेचुरल का जो चारकोल पील ऑफ मास्क है, ये डायमंड डस्ट एंड बैम्बू चारकोल पाउडर के साथ बना हुआ है। इसमें डायमंड का अर्क है दिया हुआ, और बैम्बू चारकोल पाउडर बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बैम्बू का पता है यहाँ पर लोगों को कि ट्री भी होता है, तो उनके चारकोल से ये जो है बना हुआ है चारकोल पील ऑफ मास्क। ये क्या करता है, स्किन डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हमारे स्किन के ब्राइटनेस को इम्प्रूव करता है, और किसी के बहुत से लोगों के जो टी जोन एरिया पर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, और बोलूँ तो व्हाइट हेड्स भी अधिकतर लोग के आजकल तो इतना ज्यादा, बहुत से लोगों के स्किन पे आपको ब्लैक हेड्स ज्यादा तो व्हाइट हेड्स ही दिखेगा। वो जो छोटे छोटे कटीले से जो व्हाइट व्हाइट कलर के जो कटीले दाने से हो जाते हैं ना, उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो स्किन पे जो व्हाइट हेड्स एंड ये ब्लैक हेड्स अधिकतर जो हो जाते हैं, उसको रिमूव करता है। और बोलूँ तो एक्सेस ऑयल जो क्रिएट, हमारी जो स्किन है वो नेचुरल ऑयल निकालती है, नेचुरल ऑयल इंक्रीज करती है, ठीक है, रिलीज करती है। लेकिन जब उससे भी मात्रा अधिक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन टाइप को वो इफेक्ट करती है, मतलब हमारी स्किन जो है ऑयली स्किन में ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है, जिसके वजह से आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लो, आपकी स्किन जो है ऑयली लगेगी, है ना। तो हमें बहुत से लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होता है कि स्किन अगर ऑयली हो ज्यादा तो भी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा ड्राई हो तो भी प्रॉब्लम, मतलब हम प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते हैं जो नॉर्मली, जिनको इसकी नॉलेज नहीं है स्किन की। लेकिन ये क्या करता है, जो चारकोल पील ऑफ मास्क है, वो एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है, जैसे मैंने बताया डार्क ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स होता है उसको। अब बात आती है ये रिमूव करता कैसे है। देखिए, जब भी हम कोई भी, पहले तो इतना याद रखें, कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करें, कोई भी क्यों ना हो, सबसे पहले फेस को क्लींजिंग करना, स्किन को क्लींजिंग करना जो है आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। हमेशा क्लिंजर टोनर पहले यूज करिए, उसके बाद ही कुछ करिए, फेस वॉश कर लीजिए, देन क्लिंजर टोनर आप यूज करिए, ठीक है, उसके बाद आप कुछ कोई भी चीज जो है प्रोडक्ट यूज करिए, ठीक है। जब आप क्लिंजर टोनर करेंगे पहला, तो यहीं पर आपका जो है 50 to 70% काम हो जाता है, आपकी स्किन क्लिंजिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी चीज यूज करते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है। क्लिंजर टोनर कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, हल्के हाथों से चारकोल पील ऑफ मास्क लगाना है, और इसको लगाकर 5 से 10 ज्यादा ज्यादा 20 मिनट, मैं ज्यादा ही लेके चलती हूँ, 10 से 20 मिनट आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जब ये सूख जाएगा, तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इसको उतारना है, और इसको जब आप उतारेंगे, पहला तो आपको कोई तरह का पेन नहीं होता, लेकिन वो लगाने का तरीका भी होता है। अधिकतर लोग या तो बहुत ज्यादा मोटा लगा लेंगे, या तो बहुत ज्यादा पतला लगा लेंगे, जिसके कारण उतारते वक्त पेन होता है। हमें इतना भी ज्यादा मोटा या इतना भी ज्यादा पतला नहीं लगाना है, उसको जितना काम करना होगा वो करेगा, ठीक है। हमें मीडियम फॉर्म में लगाना है, ना ज्यादा मोटा होना चाहिए ना ज्यादा पतला होना चाहिए। जब हम इसको लगाएंगे, सूख जाएगा, फिर जब हम उसको उतारेंगे, तब आप देखेंगे कितना आराम से वो आपके फेस से, स्किन से उतर जाएगा, और कोई तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। मैं थोड़ा मार्केट बेस्ड जो प्रोडक्ट है पील ऑफ मास्क है, मैं उसका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने मार्केट बेस्ड, जब मैं एश्योर के प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस नहीं थी, जब मैं नहीं जानती थी, तब की मैं बात बता रही हूँ, बहुत टाइम पहले की बात बता रही हूँ। मैंने कान पकड़ लिया था, मैं कभी पील ऑफ मास्क यूज नहीं करूंगी। तो जब मैंने मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट यूज किया था ये पील ऑफ मास्क, तब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्यों? क्योंकि मेरी स्किन जो खराब हुई थी उसके बाद से मैं जानती हूँ, क्योंकि जब मैंने उसको उतारा था, पहला तो पेन बहुत हुआ था, और स्किन में जो रिजल्ट आया था, आपकी स्किन ना पूरी लाल हो जाती है, फेस पूरा लाल हो जाता है, और जो जलन होता है, जो दर्द होता है, बहुत गंदा वाला होता है। उसके बाद से मैंने कहा था मैं कभी यूज नहीं करूंगी। लेकिन फिर मैंने एश्योर का जो है हमारा पील ऑफ मास्क, जब मैं उससे इंट्रोड्यूस हुई, तब मैंने उसको बिलीव करके यूज किया, एंड रिजल्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, फैंटेस्टिक था। क्योंकि पहला तो कोई पेन हुआ नहीं, दूसरा बहुत ग्लोनेस लेके आया स्किन के ऊपर। और एक और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, जब मैं इसको यूज की थी, मैंने जब एश्योर का प्रोडक्ट ये यूज किया था, चारकोल पील ऑफ मास्क, तो मेरे से किसी ने कहा था कि ईशा मैम, आपने फेस पे क्या फेशियल वगैरह करवाया, कौन से पार्लर से करवाया, मुझे बताओ।
मैंने कहा मैंने तो कोई फेशियल नहीं करवाया, बट आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कह रही थी वो कि आपका फेस बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। मतलब आप सोच रहे हैं कि आपके फेशियल का भी पैसा बचाता है। और फेशियल आपका करीबन बोलूं तो नॉर्मल जो बताऊं सस्ता वाला, वो आपका आराम से 800 से 900 रुपए तक का होता है नॉर्मल। और जो हाई वाला जाएंगे तो आपका आराम से 2000 के आसपास का, 2000 से ज्यादा का जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको 250 के आसपास का मिल रहा है और फेशियल वाला लुक लेके आ रहा है, तो क्यों नहीं यूज करना चाहिए। और कोई तरह का दर्द नहीं है, कोई तरह का आपको इशू क्रिएट नहीं करता, उल्टा रिजल्ट इतना औसम है ना। तो ये जो फेशियल सॉरी पील ऑफ मास्क है, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लेके आता है। जब आप इसको खुद यूज करेंगे ना, तब आपको खुद इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। तब आप खुद मेरे को कांटेक्ट करके बोलेंगे ईशा मैम आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो आपके स्किन को ये बिल्कुल हेल्दी रखने का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा एश्योर नेचुरल का बॉडी मास्क। ये जो है एश्योर नेचुरल का बॉडी मास्क, ये साइबेरियन ग्रीजिंग रूट्स के साथ बना हुआ है और इसमें लाइम एक्सट्रैक्ट है। लाइम एक्सट्रैक्ट, जैसा मैंने बताया आपको, विटामिन सी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बॉडी के लिए, वो तो मैं आपको फेस वगैरह के लिए बता रही थी, लेकिन बॉडी बॉडी भी तो हमारी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बॉडी को भी तो साफ सुथरा सब कुछ रखना है, टैनिंग से रिमूव करना है ना। तो बॉडी वॉश जो है वो स्पेशली हमारे ऑल ओवर जो बॉडी पार्ट्स हैं फेस को हटा करके उसके लिए है बॉडी वॉश। ये जो है बिल्कुल लाइट एक्सट्रैक्ट फॉर्मूला के साथ है और इसमें ये साइबेरियन जिंजिंग रूट एंड लाइम एक्सट्रैक्ट के साथ बना हुआ है। मैंने बताया विटामिन सी, ठीक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट का फॉर्मूला है और बिल्कुल आपके जो है स्किन को क्या करेगा, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है एंड जो टैनिंग वाला एरिया होता है उनको रिमूव करता है। बॉडी वॉश जो है आप यूज कैसे करेंगे, जब आप नहाने जाते हैं तब क्या करना है, करीबन उससे पहले आप 2 से 3 मिनट अपने ऑल ओवर बॉडी पार्ट पे बॉडी वॉश को आप हल्का सा निकालिए अपने फिंगर टिप्स पर और हल्के हाथों से अपने बॉडी पार्ट्स को आप मसाज करिए। जैसे पैर आपका लेग वाला एरिया होगा, हैंड वाला एरिया होगा, ठीक है, उस पर आप यूज करिए। सर्कुलर मोशन में आप हल्के हाथों से उसको मसाज करिए। उसके बाद आप नहाने जाइए, तब आपको अपने आप इसको रिजल्ट दिखेगा। बॉडी वॉश बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लेके आता है। ऑल ओवर जो आपका स्किन टाइप है, ठीक है, वो हाइड्रेटेड रखेगा आपके बॉडी पर स्किन टाइप को और नरिशमेंट लेके आता है। और जब आप इसको यूज करेंगे ना, जब आप इसको वॉश करेंगे, यूज करने के बाद आपको बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ रिजल्ट लेके आता है। ऐसा लगेगा कि मैंने अभी अभी वैक्सीन कराया, बिल्कुल ऐसा क्विक रिजल्ट लेके आता है। बहुत सॉफ्ट, वैक्सीन कराने के बाद कितना सॉफ्ट स्किन लगता है ना, वैसा रिजल्ट लेके आता है। तो बॉडी वॉश बहुत ही अल्टीमेट है। देन जो हमारा है एश्योर नेचुरल का फेशियल फॉर्म। फेशियल फॉर्म ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सारे तरह का डिफरेंट टाइप्स की बेरीज से बना हुआ है। और बेरीज तो लोग, मतलब बोलूं तो इसको एज इट इज लोग यूज भी कर लेते हैं बेरीज को। ऐसे उसको पेड़ से, मतलब क्विक उसको तोड़ा पौधों से, सॉरी ट्री से, और उसको फेस पर धो के एज इट इज लगा लेते हैं। क्योंकि लोग आजकल बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे बिलीव करते हैं कि कितना ज्यादा, और हमें पता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तो कितना शानदार और क्विक रिजल्ट लेके आता है, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, है ना। तो इसके अंदर डिफरेंट बेरीज का फॉर्मूला है, अलग अलग तरह की बेरीज से ये बना हुआ है हमारा फेशियल फॉर्म। ये जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल जेल बेस्ड फॉर्मूला के साथ है। आप इसको जब भी यूज करें, इसका बॉटल आप देख सकते हो कितना स्ट्रक्चर इसका ब्यूटीफुल है, पंपिंग स्ट्रक्चर में है। इसको मिक्स करिए, मतलब बॉटल को, उसके बाद आप जो है फिंगर टिप्स पे इसको फॉर्म को उतार के, मतलब निकाल के, आप 1 या 2 पंप भी करेंगे, उससे भी आपका जो है आराम से आप अपने ऑल ओवर फेस पे जो है फेस वॉश कर सकते हो फेशियल फॉर्म को, ठीक है। जेल बेस्ड फॉर्मूला के साथ है और ये फेशियल फॉर्म जो है बिल्कुल स्मूथ है और आपकी स्किन को बिल्कुल जेंटली तरीके से क्लींजिंग करता है और स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है। और इसमें जो बेरीज जो हैं वो क्या करेगा, वो एक तो नेचुरल फेनोमेना, मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसा मैंने आपको बताया। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे स्किन में जो डैमेज स्किन होते हैं उनको रिमूव करेगा। जो डैमेज स्किन सेल्स है, ठीक है, डैमेज सेल है
जो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं उनको रिमूव करता है, और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया यूवीवी रेस एंड ऑल, उनसे प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और हमारे स्किन में जो हम जानते हैं कोलेजन या होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी को बना के रखता है। ठीक है, तो ये जो फेशियल फॉर्म है कोलेजन बूस्टर प्रोडक्ट है, और हमारे स्किन को जो है बोलूं तो रिंकल फ्री करता है, प्री मैच्योर एजिंग को हाइड करेगा, रेडनेस को रिमूव करेगा, डलनेस को रिमूव करेगा, और ये एवरी स्किन टाइप जो मतलब बोलूं एश्योर नेचुरल के मोस्टली प्रोडक्ट जो है ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, जो कि इसका बेस्ट पार्ट है। कुछ कुछ प्रोडक्ट जो है सभी लोगों को नहीं लगाना है, लेकिन के अधिकतर जो जितने भी प्रोडक्ट्स है ना वो सारे प्रोडक्ट्स ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा है एश्योर नेचुरल का मिसलर वाटर। मिसलर वाटर ये ग्रीन टी और टी ट्री एक्सट्रैक्ट के साथ बना हुआ है, और ये मिसलर वाटर एज अ हम क्लींजर जो है यूज करते हैं। बहुत से लोग इसको माइसलर वाटर भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको मिसलर वाटर भी कहते हैं। ठीक है, ये मिसलर वाटर एज अ हम डीप क्लींजिंग ये वर्क करता है, और वन स्वाइप, बिल्कुल जब आप कॉटन पैड लेंगे और इस पे स्प्रे करते हैं, वन क्विक स्वाइप में ही आपका जो मेकअप रिमूव करता है, और डीपली जाके क्लींजिंग करता है, डर्टनेस को रिमूव करेगा, और जो हमारे पोर्स होते हैं उनमें जाकर जो एक्सेस ऑयल इकट्ठा हो जाते हैं, और बोलू जो डर्टनेस जाके जमा हो जाती है, जो नहीं निकलती है, चाहे आप कितना ही फेस वॉश कर लो, हम थोड़ी अब उसके अंदर ज्यादा घुस के साफ करेंगे, क्योंकि हमें तो दिखता नहीं है, क्योंकि वो जो पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर के जो डर्टनेस है वो हमें नहीं दिखता। तो माइसलर वाटर जो है बिल्कुल इसी डर्टनेस को रिमूव करने का काम करता है, और जो इसमें जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड टी ट्री एक्सट्रैक्ट जो है आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखने का काम करता है, स्किन रिजुविनेशन का काम करेगा, मतलब जो नया डेड सेल्स होती है उसको रिमूव करके न्यू सेल्स इंक्रीज करता है, और जिनके स्किन में इरिटेशन वगैरह होती है, बाहर के जो मतलब अधिकतर जो मेकअप रिमूवर, हम इसको एज अ मेकअप रिमूवर भी कहते हैं। मेकअप रिमूवर जो होता है वो क्या करता है ना, स्किन में इरिटेशन लेके आता है। जब आप यूज करेंगे ना, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपने पता नहीं क्या यूज कर लिया, क्योंकि स्किन में थोड़ी देर तक इचिंग रहेगी, जलन रहता है, जो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट होता है। मिसलर वाटर मैं खुद यूज करती हूँ, मेरा डेली बेसिस का रहता है, क्योंकि मेरा आना जाना बहुत रहता है। दैट्स वाई स्किन पर बहुत तरह के डर्टनेस वगैरह भी जमा हो जाती है, चाहे आप कितना भी प्रोटेक्शन ले लो, है ना। अगर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है तो स्किन में डर्टनेस बनी रहेगी, एंड जाकर के एट द एंड आपका स्किन में डर्टनेस इकट्ठा होता ही होता है। तो इसीलिए उन सब लोगों के लिए तो बहुत बेस्ट है ये मिसलर वाटर। जब हम यूज करते हैं, आपके स्किन इरिटेशन जैसे मैंने बताया उसको रिमूव करेगा, रेडनेस रिमूव करेगा, और इसका जो रिजल्ट है बिल्कुल क्विक है। अगर यहाँ पर किसी लीडर ने यूज किया होगा वो जानते होंगे, बिल्कुल क्विक रिजल्ट लेके आता है, और स्किन जो है क्लिनजिंग का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है एश्योर नेचुरल का मड मास्क। मड मास्क मतलब बताओ, क्या बताऊं इसके बारे में, आप लोग ताली बजा दीजिए चैट बॉक्स में। इतना अल्टीमेट प्रोडक्ट है ये। पहले तो मैं बताऊं, इसकी फ्रेग्रेंस की मैं दीवानी हूँ। मतलब क्यों? क्योंकि इसमें जो है सैंडलवुड, सैंडलवुड तो आप जानते होंगे, जो चंदन, सैंडलवुड एंड सिनेमन एक्सट्रैक्ट के साथ बना हुआ है, और सिनेमन जो होता है दालचीनी, चंदन एंड दालचीनी, और चंदन की खुशबू तो कितनी ज्यादा अच्छी होती है, लोग तो चंदन का लेप भी लगाते हैं, है ना। तो इसमें सैंडलवुड एंड सॉरी सिनेमन एक्सट्रैक्ट के साथ बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है ना, मड मास्क जब हम इसको यूज करेंगे, पहला तो आपके फेस को ठंडक पहुंचाएगा, बहुत ही ज्यादा ठंडक पहुंचाएगा, बहुत राहत लेके आता है, और स्किन के ये नरिशमेंट को लॉक करता है। इसमें जिंजर रूट एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, जो एक आयुर्वेदिक हर्ब होता है। हम सभी जिंजर से बहुत अच्छे से मतलब फेमिलियर हैं, क्योंकि हम इसको डेली अपने किचन में भी देखते हैं, खाने में यूज करते हैं, चाय बनाते हैं तब हम जिंजर का यूज करते हैं, है ना। तो ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है। ये जो है नेचुरल एश्योर नेचुरल का मड मास्क, ये हमारे
स्किन में रेजुविनेशन का काम करता है। मैंने आपको बताया रेजुविनेट का मतलब क्या होता है। जैसे ड्राई सेल्स या डेड सेल्स जो होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है, और स्किन के कॉम्प्लेक्शन और टेक्सचर को ये बरकरार रखता है, मतलब और इम्प्रूव करेगा, बना के रखे। अगर अच्छा है तो उसको बरकरार रखेगा, अगर किसी का इम्प्रूव नहीं, मतलब डल है, तो उसको इम्प्रूव करता है। ओपन पोर्स या लार्ज पोर्स जो होते हैं उनको मिनिमाइज करेगा, और बोलूं तो प्रोटेक्शन, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे स्किन को हार्म करते हैं उनसे प्रोटेक्शन देता है, और डिफरेंट टाइप के जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं उनसे आपको बचा के रखेगा। हम तो जानते हैं हमारे एंशियंट टाइम में लोग जो है चंदन का लेप ऐसे ही जो यूज कर लेते थे, तब तो सिर्फ वो घिसते थे और डायरेक्ट अप्लाई करते थे। यहाँ पर तो आपको पूरा एडवांस फॉर्मुलेशन के साथ आपको ये चीज जो है मिल रही है, प्रोवाइड की जा रही है। अब बहुत अच्छी इसका जो क्वांटिटी भी है ना, क्वांटिटी की बात करो, बहुत अच्छी क्वांटिटी है। कम मात्रा में ही अधिक यूज, मतलब ज्यादा यूज हो जाता है आपका। स्किन में जो है नेचुरल ग्लो लेके आता है। जब आप इसको यूज कैसे करेंगे, आप इसको पहले तो हमेशा याद रखना है फेस क्लींजिंग करना है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, फेस क्लींजिंग करने के बाद आप इसको जो है मड मास्क को आप अप्लाई करेंगे फेस पर अपने। उसके बाद जब आप इसको 10 से 15 मिनट आप छोड़ दीजिए सूखने के लिए। ये जब ड्राई हो जाएगा, या तो आप टॉवल से, गीला टॉवल से आप इसको वाइप ऑफ कर लीजिए, नहीं तो आप जो है ठंडे पानी से आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप रिजल्ट देखेंगे, आप खुद, मतलब आपको खुद अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि इसका पहला तो फ्रेग्रेंस इतना माइंड ब्लोइंग फ्रेग्रेंस है। माइंड मतलब बहुत अच्छा कर देता है, बहुत अच्छा फील मतलब अपने आप में लाएगा, और ग्लोनेस लेके आती है, बिल्कुल क्विक ग्लोनेस लेके आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है एश्योर नेचुरल का हैंड एंड बॉडी क्रीम। हैंड एंड बॉडी क्रीम जो है ऑर्चिड एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट के साथ बना हुआ है, स्पेशली हैंड एंड बॉडी के लिए। ये जो है एज अ मॉइस्चराइजर भी वर्क करता है, स्किन को नरिशमेंट लेकर आता है, और जो स्किन में को मतलब रेडिएंट और यूथफुल बनाएगा। बिल्कुल जो बहुत से लोग का जो स्किन भी है ना, आप फेस कितना भी अच्छा कर लो, कहीं ना कहीं आपका जो हाथ और जो पैर है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। कितने जो स्किन होगी वो आपको ड्राई दिखेगी, बहुत से स्किन पे लाइनिंग्स वगैरह बहुत होती है। क्यों होती है? रीजन बिहाइंड दैट कि स्किन जो है आपकी जो है ना उसमें हाइड्रेशन नहीं होता है। उसको जितनी क्वांटिटी में मॉइस्चर चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, वो नहीं होती है। भाई प्यास तो आपको भी लगता है ना, आप पानी पीते हो, है ना? तो आपकी स्किन भी तो है, वो एक लिविंग थिंग है, तो उसको भी तो उतना ही पानी चाहिए जितना उसको जरूरत है ना? तो ये तो नहीं आप स्किन को पानी पिलाओगे, नहीं, उनका भी अपना अपना एक वे होता है कि कैसे आप उसको प्रोवाइड करोगे, आप कैसे उसको नरिशमेंट रखोगे, कैसे उसमें हाइड्रेशन लॉक करोगे। वो उसका भी सबका अपना एक तरीका होता है, जैसे पानी पीने का भी हमारा एक तरीका होता है ना? तो जो हैंड एंड बॉडी क्रीम है वो बेसिकली आपका मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर को लॉक करके रखता है और नरिशमेंट लेकर आएगा। ठीक है, स्किन को यूथफुल बनाने का काम करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इसमें जो ऑर्चिड एक्सट्रैक्ट है उसके बेनिफिट्स इतने अल्टीमेट है। स्किन सेल्स को ये जो है रिस्टोर करता है, मतलब कितने जो है स्किन में डेड सेल्स वगैरह हो जाती है जिनके वजह से जो है स्किन पे एक नाखून भी लग जाता है ना, लंबा नाखून, या कहीं आप किसी चीज से आपको खरोंच भी आ जाती है, आप देखेंगे वो एरिया पूरा ड्राई पड़ जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहां के स्किन डैमेज होती है। ठीक है, तो जब आप इसको हैंड एंड बॉडी क्रीम यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप चाहे कितना भी नाखून मार लो, कितना भी आप ऐसे एरिया में चले जहाँ पे आपको कंकड़ पत्थर सब मिलेंगे जो आपके खरोच लेके आएगा, लेकिन आपका एज इट इज होता है। ये नहीं कि ज्यादा अब लग गया तो वो तो खरोच होगा ही भाई, खून निकलेगा तब तो। लेकिन जो फैक्ट है मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा एश्योर नेचुरल का मल्टी फंक्शनल ऑयल, सॉरी फॉर माई टंग स्लिपिंग, मल्टी फंक्शन ऑयल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, नाम से ही पता चल रहा होगा मल्टी फंक्शन, इसका जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मतलब फंक्शन है। कैसे? ये सिर्फ आपका स्किन के लिए नहीं, इवन आपके हेयर के लिए, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें एवोकाडो का एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एसेंशियल ऑयल जो होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑयल। ठीक है, मल्टी फंक्शन ऑयल आप नाम से ही जान रहे, अलग अलग तरह का इसमें जो प्रोडक्ट यूज किया है। क्या क्या मैं बताऊं?
एवोकाडो, पैशन फ्रूट एक्सट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया विटामिन सी जिसमें पाया जाता है वो, एंड आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल। इसमें ये सारे जो इम्पोर्टेंट ऑयल जो एक अच्छे स्किन को बनाने में हेल्प करता है, अच्छे स्किन को क्रिएट करने में हेल्प करता है, उसका यूज किया गया है यहाँ पर। और मल्टी फंक्शन ऑयल जो है हमारे बॉडी, फेस एज वेल एज, जैसा मैंने आपको बताया, हेयर के लिए भी यूज होता है। और इसमें जो है एंटी बैक्टीरियल फॉर्मूला और एंटी फंगल फॉर्मूला के साथ ये जो है बनाया गया है। इसमें जो ऑयल है वो हमारे ऑल हेयर टाइप, ऑल स्किन टाइप के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें अधिकतर प्रोडक्ट जो है सारे स्किन टाइप के लिए, कुछ कुछ प्रोडक्ट जो है ऑल स्किन टाइप नहीं है, बट अधिकतर प्रोडक्ट्स ऑल स्किन टाइप है, जैसे मल्टी फंक्शनल उनमें से एक है। तो मल्टी फंक्शनल ऑल स्किन टाइप, ऑल हेयर टाइप, चाहे आपका बालों का भी एक ये होता है, जैसे स्किन का बना टाइप्स बताया, बालों के भी टाइप्स होते हैं। कैसे? बहुत से लोगों के बाल जो होगा, चाहे आप कितना भी अपने बालों में डेली शैम्पू लगा लो, ड्राई रखो, लेकिन फिर भी आपका एट द एंड ऑफ द डे आपका बाल ऑयली हो ही जाता है, क्योंकि स्काल्प उनकी चिकनी होती है, ज्यादा ऑयल मतलब रिलीज करती है, इसीलिए ऑयली टाइप। पहला हेयर जो है ऑयली टाइप, दूसरा जो हो गया ड्राई। ड्राई हेयर टाइप भी होता है बहुत से लोगों का, मतलब बहुत रफ रहेगा वो जो ड्राई हेयर टाइप जो होता है, वो अधिकतर जो है बहुत रफ रहता है और दिखने में भी बहुत गंदा लगता है। अलग अलग मतलब बोलूं तो उसमें स्प्लिट, ड्राई हेयर टाइप में अधिकतर स्प्लिट पाए जाते हैं। तीसरा जो होता है कॉम्बिनेशन, एक दिन दो दिन तक आपका ड्राई रहा, तीसरे चौथे दिन अगर आपने शैम्पू नहीं किया ना, तो आपका जो हेयर है वो ऑयली हो जाता है, वो ऑटोमेटिक ऑयली हो जाएगा। और हेयर के स्काल्प पे, हेयर की जमीन मतलब आपकी जो ये होती है स्काल्प, उस पे जो है डैंड्रफ इकट्ठा होने लगेगा और वो पूरा चिपक सा जाएगा। आप जब स्क्रैच करेंगे अपने नेल से, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो एक ये होता है तीसरा, जो ड्राई भी होता है और ऑयली भी होता है। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन, जैसे स्किन टाइप होता है, कॉम्बिनेशन हेयर टाइप भी होता है। ठीक है, ये मेन अधिकतर लोगों का ये तीनों चीज देखा जाता है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। हेयर टाइप भी ये थोड़ा एक्स्ट्रा में था, बट एक्स्ट्रा की नॉलेज हमेशा मतलब अधिकतर अच्छी ही होती है, खराब नहीं होती है। ठीक है, तो मल्टी फंक्शनल ऑयल ऑल हेयर टाइप, ऑल स्किन टाइप के लिए है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। और बताऊं तो ये हमारे हेयर को, स्किन को जो है मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर लॉक करके रखेगा, हाइड्रेटिंग रखेगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैं अधिकतर प्रोडक्ट में आप सोचेंगे मैम तो अधिकतर प्रोडक्ट में मॉइस्चर लॉक करेगा, हाइड्रेशन लॉक करेगा। आप ये चीज सोच रहे हैं कि कितना ज्यादा हाइड्रेशन और मॉइस्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बालों के लिए हो चाहे वो स्किन के लिए हो, है ना? तो आइडिया लगा सकते हो कितना ज्यादा मॉइस्चर रहना और कितना ज्यादा हाइड्रेशन रहना हमारे चाहे बाल हो या स्किन हो इम्पोर्टेंट है। तो हर प्रोडक्ट में आपको यहाँ पर ये बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आपके स्किन को भी, आपके हेयर को भी मॉइस्चर लॉक करके रखेगा, हाइड्रेशन लॉक करके रखेगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बोथ ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, बोथ ऑफ द टाइप्स। एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मूला के साथ ये बना हुआ है। और इसमें जैसे बहुत से लोगों का जैसे एजिंग भी होता है, मैंने बताया आपको, वो भी रिमूव करता है। और बहुत से लोगों को जो है स्किन इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन वगैरह भी होती है। ठीक है, स्किन जो है काम नहीं रहती है, स्मूथ नहीं रहती है, उसको मतलब कामिंग स्किन लेके आता है, चार्म लेकर आता है स्किन के ऊपर, एकदम सूदिंग रिजल्ट लेके आता है। उसके बाद जो है ये तो मेरा सबसे ज्यादा, चारकोल के बाद जो बोलूं ना, एश्योर का जो हेयर मास्क है, सबसे ज्यादा दिल के करीबी प्रोडक्ट है मेरा, क्योंकि ये नहीं रहता है तो आप समझिए मैं शैम्पू नहीं करूंगी, ऐसा इसका रिजल्ट है। अल्टीमेट रिजल्ट है, माइंड ब्लोइंग। मैं आपको इसका रिजल्ट है ना अभी भी मतलब दिखाऊंगी। और जब सेशन ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो ऑन करके आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। ठीक है, जो एश्योर नेचुरल का हेयर मास्क है, पहले तो हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं। इसमें कोकोनट एंड बनाना एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, जो कि हम जानते हैं हमारे दादी नानी भी मतलब बहुत पहले से ही कोकोनट का और ये केला जो बनाना होता है उसका यूज करते करते हैं। बनाना अगर मैं साइड भी कर दूं तो नारियल का तेल तो हम जानते हैं कि बालों के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आजकल जो है हर चीज में मिलावट इतना होने लगा है कि हमें नहीं पता कि वो भी ठीक है कि नहीं, है ना, वो भी सही है कि नहीं। तो इसमें जो है पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बना जो एश्योर नेचुरल का जो हेयर मास्क है, उसमें
आपका बनाना एंड कोकोनट एक्सट्रैक्ट है। और ये क्या करते हैं हमारे हेयर को, ये एक तरह का मास्क होता है, हेयर मास्क। अब आप सोचेंगे मैम स्किन पे तो मैं मास्क लगा के रख लेता हूँ, सूख भी जाता है, हटा लेता हूँ, और मतलब या हटा लेती हूँ, उसके बाद पील ऑफ करने का होता है, मैं पील कर लेती हूँ, तो बालों में कैसे मास्क यूज करेंगे? मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ बालों में कैसे मास्क यूज करेंगे। बहुत इजी तरीका है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। हेयर मास्क आपके किस किस चीज में हेल्प करता है। ये आपके बालों की नमी को बना के रखेगा, मतलब हाइड्रेशन लॉक करता है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन, ये मैं जब हेयर मास्क यूज की हूँ उसके बाद ही मैं जान सकी हूँ कि हाइड्रेशन होना हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बालों में हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को लंबे काले घने बाल, जो कहते हैं ना कि लंबे काले घने बाल होने चाहिए, तो अगर किसी को लंबे बाल पसंद है, काले घने पसंद है, हेयर टाइप अच्छा पसंद है, तो उसके लिए हाइड्रेशन होना बालों में बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से बालों में जैसे स्प्लिटेंस वगैरह, स्प्लिटेंस जिसको कहते हैं दो मुंहे बाल, दो मुंहे बाल जिनके बालों में हो जाते हैं उसको रिमूव करता है। दो मुंहे बाल होते क्यों है मैं बताऊं। बहुत मतलब अधिकतर लोग क्या करेंगे ना, बाल अपना हेयर वॉश हो जाता है, उसके बाद आते आते मतलब उसको आराम से पोछेंगे नहीं, आते आते झाड़ने लगते हैं, झटकाने लगते हैं, तौलिया लिया और झटाक से, मतलब बहुत से लोग जानते हैं बालकनी में खड़े हो जाते हैं, उसको बालों को झटका देते हैं, जो बहुत ही गलत चीज है, नहीं करना चाहिए कभी भी। कभी भी गलती से नहीं कर, वो आपके पूरे बालों को खराब कर देगा। आपके बालों में वो स्प्लिटेंस लेके आता है, इसी वजह से आपके जो बाल जो है ना अधिकतर टूटते हैं, या बोलूं तो दो मुंहे बाल बन जाते हैं। ठीक है, और इसके हेयर जो है डैमेज हो जाता है, वो इसी वजह से होता है। कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी आप हेयर वॉश करो और बालों को सुखाना है तो उसका एक तरीका होता है। सॉफ्ट तौलिया लीजिए कॉटन का, या कोई भी जैसे मोटा वाला टॉवल जो होता है जो सॉफ्ट हो, वो बिल्कुल सॉफ्ट वाला लीजिए, और बालों को आगे कर लीजिए, और हल्का सा आप उसको डैप डैप करके पोंछिए। जैसे स्किन पे हम टॉवल से डैप डैप करके स्किन को पोंछते हैं ना, वैसे ही बालों को डैप डैप करके पोंछना है। और ये नहीं कि एकदम रैशली तरीके से, बिल्कुल नहीं, प्यार से। वो आपका ही बाल है, किसी और का बाल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल प्यार से पोंछना है। उसके बाद क्यों आपका बाल खराब होगा? कभी नहीं होगा। फिर ये क्या करेगा, हेयर मास्क हमारे हेयर को स्ट्रांग रखता है, इसको हेयर को स्ट्रांगनेस बनाने का काम करता है हेयर में, और वॉल्यूम क्रिएट करेगा। वॉल्यूम मतलब बहुत से लोगों का बाल जो है ना वॉल्यूम उसमें नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा है या तो खत्म बाल है बिल्कुल, या सर में बाल है ही नहीं, बिल्कुल पतला बाल है, ऐसा। तो जब हेयर मास्क हम यूज करते हैं हमारे बालों में वॉल्यूम लेकर आता है। और इसको मैं यूज करने का तरीका बताऊं, नॉर्मली जैसे हम शैम्पू करते हैं ना, हमने नॉर्मल शैम्पू कर लिया, ठीक है। शैम्पू करने के बाद आप जब बालों में हल्का सा ये रहेगा, गीलापन रहेगा, ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। जब हम इसको यूज करेंगे हेयर मास्क को, हल्का सा जब आपके बालों में नमी रहा, ठीक है, उसके बाद हाथों में आपने हेयर मास्क को निकाल लिया। आप इसको ज्यादा भी नहीं, जितना आपका बाल है उसके हिसाब से आपको निकालना है। फिर आप क्या करेंगे, उसको बालों को आगे कर लीजिए, पतली पतली बालों का लेयर लेके आप हाथों से उसको है ना ऊपर से नीचे तक आप उसको ये कर सकते हैं, लगा सकते हैं हेयर मास्क को, ठीक है। जड़ में लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अधिकतर लोगों का होता है क्वेश्चन, मैम जड़ में लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट जो होते हैं ना, हेयर मास्क या कुछ भी हम यूज करते हैं, तो उनको जड़ों में लगाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो आपके जड़ जो है ना डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि केमिकल वाले होते हैं, है ना। तो हेयर मास्क जो हम इसको अगर जड़ में भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश रखिए कि ना लगे तो ही अच्छा है, ठीक है। साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे, क्योंकि ये हेयर मास्क बालों के लिए है, आपके जड़ के लिए नहीं है, आपके स्किन स्काल्प के लिए नहीं है, उसके लिए ऑयल है, ठीक है। जो ऑयल होता है वो स्काल्प के लिए होता है, ठीक है। तो हेयर मास्क आपके जो है बालों के लिए होता है। हम इसको फिर जब यूज करेंगे, फिर आपको करीबन 5 से 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट आप छोड़ दीजिए, फिर ठंडे पानी से आप इसको धो लीजिए। और जब आप इसको धोएंगे और अपने हाथों से आप इसको, जब आप इसको साफ करें, मतलब ये हटाएंगे ना, मसाज करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका बाल ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाता है। आपका अपने आप फील हो जाता है कि बहुत मतलब सॉफ्टनेस लेके आएगा, जैसे लगता है ना कि किसी ने कैरेटीन करवाया। क्योंकि मेरे से ये चीज आता है, लोग पूछते हैं मैम आपने कैरेटीन करवाया क्या। मेरा इस पे बोलूं तो यूट्यूब पे वीडियो भी मेरा अपलोड है, मैं शेयर भी कर दूंगी लिंक ग्रुप में।
बहुत से लोगों का ये आता है कि मैम आपने बालों में केराटिन करवाया है क्या, या फिर कुछ यूज किया है, मुझे बताइए। तो इसके पीछे जो है अधिकतर हेयर मास्क की मैं बताती हूँ। मैं हेयर मास्क मेरा जरूरी है। जब भी मैं शैम्पू करती हूँ, मैं हफ्ते में वीकली में करीबन 2 से 3 बार शैम्पू करती हूँ, उसके बाद मैं हेयर मास्क को यूज करती हूँ। वीक में हमें कम से कम 2 बार तो हेयर मास्क यूज करना ही चाहिए। ठीक है, बहुत ही अल्टीमेट एंड माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है हेयर मास्क का। और बाकी विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन। होप सो कि आप सभी लोगों को जो है ये समझ में भी आया होगा, क्योंकि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे